चित्रगंधा अर्जुन की एक पत्नी थी। जब अर्जुन इंद्रप्रस्थ की ओर मैत्री का संदेश लिए मणिपुर राजधानी पहुँचे, तब वहाँ की राजकुमारी चित्रगंधा से इनकी मुलाकात हो गई और मंदिर में माता रानी की पूजा करने के चक्कर में पहले मैं जाऊँगा, ये चित्रगंधा और अर्जुन में बहस होने लगी। बहुत देर तक बहस होती रही तो परिणाम ये निकला कि हम लोग युद्ध करेंगे। उस समय राजकुमारी चित्रगंधा एक पुरुष के वस्त्र पहने हुए थी। इनका युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन ने चित्रगंधा को हरा दिया। उसी समय चित्रगंधा अर्जुन पर मोहित हो गई। जब मोहित हो गई तो अर्जुन के हृदय में वो केवल एक राजकुमारी ही थी। जब चित्रगंधा ने अर्जुन के सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रखा तो अर्जुन ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि अर्जुन सिर्फ मैत्री करने आए थे। जब अर्जुन ने चित्रगंधा का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे राजकुमारी को अत्यंत पीड़ा हुई और आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। तब महाराज इस बात से अवगत हुए और उन्होंने अर्जुन के सामने यह शर्त रख दी कि यदि वो मणिपुर की मित्रता चाहते हैं तो चित्रगंधा से विवाह करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो उसी समय राज सीमा से बाहर निकल जाए। अर्जुन ने जब ऐसी समस्या में फंसे थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारी बातें बताई तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का परामर्श माना, चित्रगंधा से विवाह रचा लिया। जब ये विवाह कर रहे थे तो नाग लोक की कन्या उलूपी और उनका सेनापति वहीं उन्हें छुपके से देख रहे थे। इस कारण उलूपी के अंदर चित्रगंधा के प्रति एक गुस्सा ने और अहंकार ने घर बना लिया था। जब कुछ माह उपरांत अर्जुन नागलोक पहुँचे तो उनकी पत्नी नाग कन्या उलूपी ने देश भावना में चित्रगंधा के विरुद्ध अर्जुन को भड़का दिया। अर्जुन ने निरादर संदेश के कारण बस चित्रगंधा को उसी समय त्याग दिया जब वो गर्भवती थी। तब चित्रगंधा ने ठान लिया कि वो इस अपमान का बदला अर्जुन से जरूर लेगी और अर्जुन की पराजय से लेगी। उसे पराजय करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका स्वयं उसका और पुत्र ही होगा। चित्रगंधा ने बब्रुवाहन नामक का पुत्र हुआ। वह उसे सारी युद्ध कलाओं में निपुण कर अर्जुन के पराजित करने के काबिल बना दिया और उससे अर्जुन को पराजय करने के वचन और गुरु दक्षिणा मांग ली। इधर जब महाभारत का युद्ध के उपरांत शांति अश्वमेघ यज्ञ का श्यामकरण अश्व मणिपुर की सीमा में प्रवेश करता है, तभी बब्रुवाहन को यह बात पता लग जाता है कि अर्जुन और पूरी सेना लेकर मणिपुर की तरफ आ रहा है। तो फिर बाद में पता लगता है कि ये लोग शांति और मैत्री की ओर निकले हैं, लेकिन बब्रुवाहन को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अर्जुन का घमंड तोड़ना था। तब बब्रुवाहन और उनकी सेना के साथ युद्ध होने लगता है। बब्रुवाहन भीम को मूर्छित कर कर्णपुत्र वृषकेतु का वध कर देता है और अंत में माँ कामाख्या और माँ गंगा के दिए बाण से अर्जुन का वध कर देता है। बब्रुवाहन बहुत खुश हो जाता है, इतना खुश कि मानो उसे संसार की हर चीज़ जीत ली हो, क्योंकि उसे चित्रगंधा ने कभी बताया ही नहीं था कि उसके पिता कौन थे और ना ही अपने माता पिता को बताने का यह आदेश दिया था। बब्रुवाहन ये चाहता था कि वो अपनी माँ से पता करे कि उसके पिता कौन है, लेकिन चित्रगंधा ने अपने पुत्र से ये प्रण लिया था कि तुम जिस दिन अर्जुन को पराजय कर दोगे, हम उसी दिन बता देंगे कि तुम्हारे पिता का नाम क्या था। जब उस समय अर्जुन का वध हो गया, बब्रुवाहन बहुत खुश होकर अपने घर लौटा। खून से लथपथ था, सारे लोग घबरा गए। बब्रुवाहन अपनी माँ चित्रगंधा से बोला, हे माते, आज मैंने वो सब पूरा कर दिया है। तो उसने अपनी माँ को घटनास्थल पर ले जाने की जिद की। चित्रगंधा वहाँ पर पहुँची। अर्जुन का सर से धड़ अलग देखकर विलप करके रोने लगी। बहुत देर तक रोती रही। बब्रुवाहन नहीं समझ पा रहा था कि मेरी माँ क्यों रो रही है। तो बब्रुवाहन चित्रगंधा से बोला, हे माते, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने अर्जुन का वध कर दिया है। तो चित्रगंधा बोली कि बेटा, मैंने वध करने को नहीं बोला था, मैंने सिर्फ पराजय करने को बोला था और तुमने हमारा स्वाग उजाड़ दिया है।
तो बब्रुवान अत्यंत दुखी हुआ और रोने लगा कि इस अपराध का कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बब्रुवान ने तुरंत ही वहाँ जंगल की लकड़ियों काट कर और खुद को अग्निदेह करने के लिए तैयार हो गया। तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, उलूपी, युधिष्ठिर, माता कुंती सारे लोग पधारे और भगवान श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन से बब्रुवान और चित्रगंधा को नागलोक भेजकर वहाँ से मणि लाए और मणि लाकर अर्जुन को पुनः जीवित किया। तो ये महाभारत की कुछ रहस्यमय कथाएं जो 99% सत्य और 1% असत्य भी, जो किसी को इसके बारे में नहीं पता है, ये आज भी रहस्यमय बनी हुई हैं। तो हमारी इन कथाओं के साथ बने रहिए। आप सभी सुनने वालों को मेरा धन्यवाद।